Thank you very much. Once again, good morning everyone. Good morning everyone. आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हिंदी में बोलते हैं कैसे हैं आप. बिहारी में बोलते हैं कैसन बा हो. गुजराती में बोलते हैं केम छो. और नेपाली में बोलते हैं केछा. चलो इसका जवाब भी देता हूं, ठीक छा. So once again good morning everyone. Myself Saurabh Kumar standing in front of you. सबसे पहली बात मैं थैंक यू करना चाहूंगा सबसे पहले अपनी सारी अप्लायंस का, अपने सारे मेंटर्स का, कि एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, एक अमेजिंग इन्वायरमेंट हमें दिया गया है पिछले 4 साल से, जिसको मैं जी रहा हूं और हर दिन सही में जी रहा हूं. दैट इज इनवेरिटस प्राइवेट लिमिटेड. सो माय डियर फ्रेंड, मैं एक्चुअली एक इन्वेयर हूं और मैं इन्वे करता हूं. आई डू इन्वे, मैं इन्वे करता हूं. इन्वे मेरा स्टेटस है, इन्वे मेरी लाइफ है, इन्वे मेरी मंजिल है. लेकिन एक्चुअली हम यहां पे शायद 150 लोग हैं, 100+ लोग हैं यहां पे. तो क्या मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ सकता हूं? इजाजत है? yes. मैं तो हूं, आई नो. लेकिन अगर आप इन्वे करते हैं या आपको इन्वे करना है तो एक बात का जवाब दीजिए, इन्वे करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? 5,000 रुपए, प्रोडक्ट की लिस्ट, आईडी और पासवर्ड, यस और नो? यस. पक्का? पक्का? मैं आपको बोलूं माय डियर फ्रेंड, ये सब नहीं चाहिए होता यार. इन्वे करने के लिए ये सब नहीं चाहिए होता है. इन्वे करने के लिए एक वजह चाहिए होता है. ये सब रीजन नहीं होता. इन्वे करने के लिए एक ठोस वाई का रीजन होता है. मैं अगर अपने बारे में बताऊं, आज से 4 साल पहले आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज इन माई बीटेक. मैं अपने बीटेक में था, 3rd ईयर में था. और मैं आपको सबसे ईमानदारी से एक बात बताऊं, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, आज ही बताता हूं. एक ईमानदारी से एक रीजन बताता हूं कि मैंने क्यों इन्वे स्टार्ट किया. सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं कि मैं डरा हुआ था. और मैं इतना जानता हूं कि शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डरे हुए होंगे. मेरे सपने थे, आई वाज अ ड्रीमर. मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना था. मैं लाइफ को जीना चाहता था. मैं अपनी पेरेंट्स को वो खुशियां देना चाहता था जो वो डिजर्व करते थे. मैं नेम, फेम, टाइम, मनी चाहता था. मैं अपने बलबूते अपना नाम, अपनी पहचान, मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में आना चाहता था जिस इन्वायरमेंट में सिर्फ मेरे को पॉजिटिविटी मिले. और मैं ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद करना चाहता था जो मेरे को सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ और सिर्फ मेरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे. और ये डर मेरे अंदर था कि अगर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा वजूद क्या रहेगा. Who am I? बीटेक 3rd ईयर तक हुआ था, कोई नहीं था यार. आज मैं शायद कुछ नहीं हूं लेकिन कुछ तो हूं. तभी आप सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं. कुछ तो हूं. लेकिन मैं आपको बताऊं, बीटेक 3rd ईयर तक मैं कुछ नहीं था. आई वॉज नथिंग एंड आई वॉज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. मैं सर्च कर रहा था. आप सब कुछ ना कुछ लाइफ में ढूंढ रहे हैं. आप सब, मैं आपको बताऊं, यहां पे बैठा कोई एक शख्स नहीं है जो ये बोल सकता है कि सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए. मैं आपको बताऊं, आप सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. यस और नो? और जितने रीजंस मैंने बताए हैं उसमें से 1-2 रीजन तो जरूर आपके भी मैच करते होंगे. यस और नो? मैं भी ढूंढ रहा था माय डियर फ्रेंड, और आई वाज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. मिली मेरे को
अपॉर्चुनिटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर ओनली दोज हु अवेल देम। मेरे को मिला, मैंने ग्रैब किया, आपको भी मिला है, आपने भी ग्रैब किया है। हम सब यहां पे इकट्ठा हुए हैं किस काम के लिए? अभी जैसे महेश सर ने बहुत अच्छी बात बोली है ना, इस इवेंट को लेकर के, यहाँ पे आने के रीजन को लेकर के, और यहां से हम क्या लेके जाने वाले हैं उसको लेकर के। लेकिन एक छोटी सी अगर मैं लाइन उसमें ऐड कर दूं कि अगर हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं तो क्या करने आए हैं, कंक्लूजन क्या है माय डियर फ्रेंड? एक कंक्लूजन है एक नई शुरुआत। यस और नो? एक नई शुरुआत जो हम सारे लोग कर सकते हैं। आज की डेट पे एक नई शुरुआत मैंने अपनी लाइफ में आज से 4 साल पहले करी थी। आपको सच में बताऊं, एक नई शुरुआत मैंने लाइफ में आज से 4 साल पहले करी थी। वो शुरुआत था इनवे रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक पार्ट बनना, एक हिस्सा बनना। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने इन्वेस्ट ज्वाइन किया था 2 से 4 लोग के अलावा मेरे को कोई नहीं जानता था। ये सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है। और अगर इन 4 सालों के अंदर अंदर मैं एक एवरेज लड़का, एक एवरेज स्टूडेंट, अगर 4 साल के अंदर अंदर मैं एक 4 लोगों से उठ करके अगर 400 या 4000 लोगों तक पहुंच पाया, या आज 11,000 12,000 लोगों तक पहुंच पाया, तो माय डियर फ्रेंड, हु इज स्टॉपिंग यू? आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक सकता है? या आप किस वजह से रुके हैं? इसका जवाब यहां से लेके जाइएगा। अगर हम सारे लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं ना सर, तो मैं आपको बताऊं है ना, आप नाच गाना खाना पीना तो चलता रहेगा, ओके, चलता रहेगा, चल रहा है ना, वी विल एंजॉय। लेकिन एक जवाब लेके जाइएगा कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज थी जो पवन वर्मा सर को 4 साल के अंदर अंदर सेल्फ मेड करोड़पति बना दिया? और एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऐसी कौन सी चीज है मेरे अंदर जो मेरे को वो ग्रोथ, वो अंदर से वो पैशनेट, वो एग्रेशन, वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आता है, जिससे मैं बार बार 2 दिन के बाद अपने आप को एक पेट्रोल पंप पे लेके जाता हूं और बोलता हूं डीजल पेट्रोल भरवाने की जरूरत है। या सुनो, मतलब अप्लायंस। तो ऐसी कौन सी चीज है, इसका जवाब लेके जाइएगा माय डियर फ्रेंड, है ना। आना बैठना एंजॉय करना मेरा रीजन नहीं है, शायद आपका भी नहीं होगा। हमारा बेसिक एक रीजन है एक नई शुरुआत करना। और आने वाले सेशन में जो अभी सेशन होने वाला, स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको मैं सच बताऊं, ऐसी नई इंफॉर्मेशन, ऐसी नई जानकारी, ऐसे न्यू कंसेप्ट को आने वाले समय में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आज के ही दिन जहां से अगर आप अपने माइंड के एक एक न्यूरॉन्स को ये मैसेज देंगे कि आज से मेरा एक बहुत बड़ा शुरुआत हो सकता है, तो मैं सच बताऊं, वो कंसेप्ट, वो थियरी आपकी लाइफ के लिए बहुत 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 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मेरे साथ हुआ है ना। अभी मैं एक बात बताऊं, है ना, छोटी सी बात बताऊं, है ना। एवरी पर्सन इज अ स्टोरी, हर एक इंसान की स्टोरी होती है। एक किताब भी आई थी, बहुत चली थी, बहुत चली थी। एक नॉर्मल से पर्सन ने किताब लिखा, एवरीवन हैज अ स्टोरी टू टेल। वो स्टोरी है ना, वो किताब इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताब में से एक बन गया। तो यहां पे बैठे एक एक इंसान की स्टोरी है। शायद यहां पे बैठे जितने भी लोग हैं ना, उनकी स्टोरी कोई सुनना नहीं चाहता। यस और नो? आप सबकी एक स्टोरी होगी माय डियर फ्रेंड, लेकिन हो सकता है उस स्टोरी को कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी भी एक स्टोरी थी जिसको शायद मैं भी नहीं सुनना चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन पिछले 4 साल में उस स्टोरी में एक ट्विस्ट आया है। बहुत लोग सुनना चाहते हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सर आप इनवे में सिल्वर डिप्लोमेट कैसे बने, सर आपने अपने बीटेक पास होने के जस्ट बाद अपने आप को एक लग्जरी कार या एक कार कैसे गिफ्ट किया,
सर आज आप एक लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, सर आप आज एक 6 डिजिट इनकम कैसे अर्न करते हैं, ये सारी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी। यस और नो? आप जानना चाहते होंगे कि सर एक बात बताएं, इनमें तो मैं भी करता हूं, इनमें तो आप भी करते हैं सर, लेकिन सर पवन सर ने पिछले 4 साल में सेंचुरी पे सेंचुरी कैसे मारी है? यस और नो? यस। एक बात बताओ दोस्त, क्या इसका जवाब सुनने के लिए तैयार हो आप लोग? यस। यस और नो? इसका जवाब यहां पे आने वाले एक एक पर्सन अपनी टेस्टिमनी के माध्यम से देने वाले हैं। इसका आंसर यहां पे जो भी सेशन अभी से होने वाला है या हुआ है उसी माध्यम से आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं एक बात बताऊं, अगर आप यहां पे एक एक चीज को, एक एक शब्द को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो आपका इसका आंसर मिलेगा। मेरी स्टोरी आपको या सबको बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को भी बड़ी अच्छी लगती है, मैं मोटिवेट होता रहता हूं अपनी स्टोरी को सुन को कि बीटेक में आई वाज हैविंग 15 मंथ्स लेफ्ट। मेरे को डिग्री लेने में 15 महीने बचे हुए थे। 15 महीने बचे हुए थे और मैं बेवकूफ ने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर इनमें से बनेगा। 15 महीने जस्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला था और मैं बेवकूफ ये डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर इनमें से बनने वाला है। और उस 15 महीने के अंदर मैंने मेहनत करा, मैंने सीखा, मेरे को ठोकरें लगी, मेरे को लोगों ने मना किया, मेरे पे कमेंट किया गया और जो काम मैं कर रहा था उसको लेकर के बहुत कुछ बोला गया। और जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मैंने इतनी इनकम कर रहा था कि लोगों के सामने अपने अकाउंट स्टेटमेंट को दिखा करके ये बात मैंने प्रूव करी कि यार तुम्हारा जो ओपिनियन था मेरे लिए या मेरे काम के लिए वो रॉन्ग है, और मैंने इनमें को ऐसे करके ले लिया। फिर एक दौर शुरू हुआ जहां पे कुछ लोगों ने ये बोला, माय डियर फ्रेंड, जहां पे कुछ लोगों ने ये बोला कि तूने बीटेक करने के बाद इनमें को करियर लेकर के एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू भले ही 30-40-50 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, ये तो एक स्कीम बेस का कुछ है। अगले महीने देखना या अगले साल देखना तो कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में दिखेगा। मतलब अच्छा कमेंट है यार, तो मेरे को चैलेंज देता जा, मैं उसको पूरा करता जाऊंगा। मजा आता है ना? यस और नो? इंटरेस्ट आता है आपको? यस। चैलेंजेस को पूरे करने में या डर लगता है? मजा आता है। मेरे को सर मजा आता है। मैं ऐसा बंदा हूं ना कि मेरे को कोई चैलेंज कर दे तो मैं चुपचाप उसके चैलेंज को लेकर के काम करना शुरू कर देता हूं। मेरे को चैलेंज दिया गया कि अगले साल तक तू पता है क्या करेगा, तू जॉब सर्च कर रहा होगा। मैंने बोला छोड़ो जॉब की बात, अब मैं तो अपनी एक कार की प्लानिंग कर रहा हूं। उसने बोला संभव नहीं है, कार लेना तो छोटी बात है। कहते हैं ना सर, आपको बताऊं, कहते हैं सर कि हाथी लेना, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी पालना बड़ी बात है। क्या सुनो? तो मैं जब इस माइंड फ्रेम में था कि यार मेरे को कार लेनी है, मैंने अपने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे, मैंने बोला इसको भी कर लेते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी अपलाइन की हेल्प से, मेरी सर से जब भी बात होती थी ना तो इसी टॉपिक को लेके होती है, सर ये चैलेंज करना है, ये कंप्लीट करना है। जैसा सर ने बोला, जैसे मेरी अपलाइन ने बोला, जैसे मेरे गुरु ने बोला, मैंने उसको फॉलो किया। और सच बताऊं, जब कार आई थी ना माय डियर फ्रेंड, तो उस दिन मेरा बिलीव सिस्टम तो छोड़ो, मेरे टीम का बिलीव सिस्टम 100% दुगना हो चुका था। मैं क्या कर रहा हूं? अपनी तारीफ नहीं यार, मैं छोटा इंसान हूं, अपनी तारीफ स्टेज पे नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि मैं बस इतना करना चाह रहा हूं कि आप में से इतने सारे लोग, अगर आपने ये अपने अंदर एक चैलेंज इकट्ठा कर लिया, अपने अंदर एक एक फीलिंग ले ली कि आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद, आने वाले 6 महीने के बाद मेरे को एक बाइक लेनी है, और आने वाले 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरे को एक कार लेनी है, तो आप में से बैठे हुए हर एक इंसान की जो प्रॉब्लम की लिस्ट है ना, वो मैं बताऊं कि 50 से 60% तक कम होने वाली है, ये तरीके से खत्म होने वाली है। राइट? तो ये 2 साल या 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा।
आपको सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा कि सर को चैलेंज दिया जाता था और सर उसको एक्सेप्ट करते थे। व्हाट आफ्टर 2019, क्या हुआ 2019 के बाद? 2019 के बाद क्या हुआ? 2019 के मार्च में लॉकडाउन लगा और तब मैं डिप्लोमेट था। 2019 के जुलाई में मैं सिल्वर डिप्लोमेट बन गया। और ताली बजाओगे इसमें सर, आप और ताली बजाएंगे। ये गाता है ना कि ये स्टोरी आपको मोटिवेट कर रही होगी। इस स्टोरी में आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही होगी कि यार एक बंदे ने स्टार्ट किया, वो हर साल अचीवमेंट लेके आ रहा है, उसकी इनकम आदत बढ़ रही है, उसका टीम साइज ग्रो कर रहा है, तो कितना अच्छी बात है। यस यू आर राइट, आप सही हैं। तो 2019 में तो ये हुआ, राइट, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, ये हुआ। और 2021 में क्या हुआ? अब 2021 में ये हुआ कि जब 2021 का टाइम आया ना सर, जब 2021 का टाइम आया, आपको बताऊं तो चैलेंज बदल गया। चैलेंज बदल गया। बदला आपका चैलेंज। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो एक्सेप्ट करेंगे कि सर 2021 में सर हमारा चैलेंज बदल चुका है। मैं सच बताऊं कि 2021 में सर मेरा चैलेंज बदल गया, और वो चैलेंज था अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को अपडेट करना है, नई लर्निंग, नई स्ट्रेटजी, नए टूल्स, नए अपडेशन लाने हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने 3 साल में काम करा, मैंने लास्ट 1 साल में या 7 महीने में वैसे काम नहीं करा है, बिल्कुल नहीं करा है। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आया कि 2021 में चैलेंज बदल चुका है सर। 2021 में अगर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, 2021 में अगर मेरे को अचीवमेंट लाना है, 2021 से या आने वाले समय में मेरे को बहुत कुछ बड़ा करना है। पहले से बहुत आसान है बिजनेस, बस एक काम कर लेते हैं ना सर। तैयार हैं आप सारे लोग? यस सर। एक काम कर लेते हैं सर कि 2 अपने आप से प्रतिज्ञा कर लेते हैं। 2 प्रतिज्ञा करना पड़ेगा सर, आपको सच में बताओ। पहली प्रतिज्ञा आपको यह करनी पड़ेगी कि एक ही जगह ड्रिलिंग करनी है, एक ही जगह ड्रिलिंग करनी है, एक ही जगह खोदना है सर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पानी 2 फीट यहां, 2 फीट यहां, 2 फीट यहां, 2 फीट यहां खोदने से निकलेगा, तो मैं और आप सब मूर्ख हैं। नुकता है ना, हमें एक ही जगह ड्रिलिंग करनी है, और एक जगह ड्रिलिंग करने का रास्ता हमें मिल चुका है, इन्यूमरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अपना गोल, अपना माइंडसेट, अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना कमिटमेंट, अपना पैशन, अपना ड्रीम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आप समर्पित कर दो यार। अगर ये प्लेटफॉर्म तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ना पहुंचा दे तो मेरा नाम बदल के रख दे। दिस इज माय चैलेंज। ये मेरा चैलेंज है मेरे अपने आप से। मैं अपने आप से चैलेंज लेता हूं कि अगर मेरे को कोई पर्सन मिल गया मेरी टीम में, अगर मेरे को कोई एसोसिएट मिल गया मेरी टीम में जो अपने आप को मेरे साथ कनेक्ट करके ये मेरे साथ मेरे को ये आश्वासन देता है, मेरे को वो कमिटमेंट देता है कि सर मेरे को बहुत ऊपर जाना है, मेरे को सर बहुत ऊपर जाना है, क्या आप मेरे को लेके जाएंगे? सर मैं छोड़ो, इनवे के जितने भी डायमंड्स हैं, इनवे के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, हर एक अपलाइन आपके मेहनत से दुगना मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको अपने सपनों को पूरा करवाने के लिए। Am I right or not? क्या मैं सही हूं? इनवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड, जहां पे आपको अपलाइन के माध्यम से आपको बड़ा भाई मिल जाता है, आपको अपलाइन के माध्यम से आपका गुरु मिल जाता है, आपको अपलाइन के माध्यम से एक ऐसा जरिया मिल जाता है जो अनलिमिटेड नॉलेज का सोर्स होता है। आपको अपलाइन के माध्यम से एक ऐसा बे प्लेटफॉर्म जरिया जो भी मान लो मिल जा रहा है ना, जिसको अगर आपने अपने तहे दिल में बसा लिया और एक ही कमिटमेंट कर लिया कि मेरे को एक सही अपलाइन को चूज करना है, मेरे को एक सही अपलाइन को चूज करना है, और इनकी हर एक बात को मेरे को माननी है। क्यों? क्योंकि अभी मैं काबिल नहीं बना हूं, मेरे को बनना है। अभी मेरे पास
कार नहीं है, अभी मेरे पास डिप्लोमेट का टैग नहीं है, अभी मेरी 60 इनकम नहीं होती है ना, तो मैं उस अपलाइन का कहना मानूंगा जो ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि मेरे को उनके जैसा बनना है। और यही काम आने वाले 4 साल 5 साल तक आप करके देखो। अगर ये नहीं होता है, अगर ये नहीं होता तो मेरे को बताना, ईमानदारी से करना माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताऊंगा, ईमानदारी एक ऐसी चीज है ना, कहते हैं ना कि ऑनेस्टी और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है ना जो जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है यार, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है। वो डायलॉग तो मैं नहीं मारूंगा जो हर्षद मेहता मारते हैं, राइट, वो नहीं मानना चाहूंगा मैं स्टेज से, लेकिन मैं एक बात बताऊं, राइट, कि ऑनेस्टी और ईमानदारी और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है ना जिसकी बहुत वैल्यू है, जिसकी बहुत वैल्यू है। अगर एक बार टूट जाए, राइट, तो फिर उसको गेन करने में बड़ा बड़ा पेन होता है, जल्दी होता नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचो, बताओ कि अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको अपलाइन मिली है ना, जो आपको सिस्टम मिला है ना, जो आपको बिजनेस प्लान मिला है ना, वो बिजनेस प्लान इतना कैपेबल है, वो अपलाइन इतनी कैपेबल है, उस बिजनेस प्लान के प्रोडक्ट में इतना दम है, उस बिजनेस प्लान के पे आउट में इतना दम है, उस लीडरशिप में इतना दम है, जिसकी वजह से हमारे जैसे नॉर्मल कॉलेज के बच्चे, चाहे मैं, चाहे कमल सर, चाहे दीपक जी, चाहे महेश सर, चाहे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उस कॉलेज के इन्वायरमेंट से निकल के आए थे जहां पे ब्रेक में गालियां सुनने को मिलता था और छुट्टी के बाद लोग घर बैठ के पबजी और पता नहीं क्या क्या खेलते थे, राइट। तो उस एनवायरनमेंट से निकल के हम सारे लोग अगर यहां पे पहुंचे हैं ना सर, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या वो बिजनेस प्लान, इनमें क्या वो प्रोडक्ट सिस्टम, इनमें क्या वो पे आउट सिस्टम, इनमें की वो टीचिंग ट्रेनिंग, इनमें क्या वो लीडरशिप, इनमें का वो अटूट विश्वास है हम सारे लोगों पे, जिसको हमें बिल्कुल हमें बिल्कुल पकड़ के चलना है, गैप नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, आज शायद बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल बार बार आता होगा कि सर आप एग्जाम्पल्स तो दे रहे हैं, लेकिन मैं वो एग्जाम्पल क्यों नहीं बना। सर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, लेकिन मैं वो एग्जाम्पल क्यों नहीं बना। तो सर इसका जवाब आपको अपने आप से लेने की जरूरत है। शायद आप एग्जाम्पल इस वजह से नहीं बन पाए क्योंकि आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। आज आप यहां पे बैठे तो हो शायद, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। यस, अगले कन्वोकेशन में, अगली मीटिंग में मैं भी आके बोलूंगा आई एम द नेक्स्ट डायमंड। मैं बना हूं सर, पिछले 1 साल के अंदर नया डायमंड बना हूं। मैंने नई अचीवमेंट लाई है, मैंने अपने काम को इस इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पे डाइवर्सिफाई किए हैं। मैं वो पर्सन था जो सबसे पहले काम करने के लिए निकलता था। ये विश्वास आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि मैं वो पहला पर्सन था जो सबसे पहले अपनी टीम के बारे में सोचता था, मैं वो पहला पर्सन था जो सबसे पहले इनिशिएट करता था, मैं वो पहला पर्सन था जिसने सबसे पहले वो एग्जाम्पल सेट किया, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से मेरी डाउनलाइन मोटिवेट होनी शुरू हो गई। ये अगर आप करने के लिए तैयार हैं, ये अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो मैं सच बताऊं, आपको आप खुद भी नहीं रोक सकते। आज मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी से कि मैं अपने आप को खुद भी चाह लूं ना, तो मैं आपको नहीं रोक सकता यार। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मैं अपने आप को इन्वेस्ट करने से नहीं रोक सकता, मैं अपने आप को इस सिस्टम से दूर नहीं कर सकता। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि मैं इनमें जीता हूं। आई लिव इन इट, मैं इनमें जीता हूं। और अगर ये सारी चीजें अगर आपको मोटिवेशन लग रही है ना सर, अगर ये सारी चीजें अगर आपको लग रहा है कि सर इसलिए बोल रहे हो क्योंकि सर के पास पैसा आता है, यू आर राइट, राइट, आता है ना। अभी बताओ यार, पैसा आता है यार, आप इसलिए पैसा आता है सर, इसलिए तो बोल रहा हूं। नहीं आता तो मैं भी डरा नहीं होता। आप बताओ, लेकिन एक बात बताओ ना, पैसा आता कहां से है? उसी अपॉर्चुनिटी से आता है, उसी बिजनेस से आता है जिसको आपने ज्वाइन किया। डर एक इंसान के अंदर अगर निगेटिव रूप में बस जाए ना, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। और डर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव रूप में बस जाए ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, आपको सच बताऊं, मैं बचपन में अपने पेरेंट्स से एक स्टोरी सुना था। बड़ी सिंपल स्टोरी है, आपने भी सुना होगा, राइट, कि एक बच्चा होता है, वो बच्चा एक्चुअली ना बड़ा एक वस्तु से बहुत डरता है। दैट वाज कॉकरोच, है ना, कॉकरोच डरता है।
बड़ा डर लगता है उसको कॉकरोच से। तो जहां पे भी कॉकरोच देखे वो चिल्लाने लगे, किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, ऐसा चिल्लाए कि लगता है कोई जो डकैत पता नहीं कौन आ गया, आतंकवादी, राइट। तो बड़ा डरता है। तो उसके पेरेंट्स सोलूशन निकालते थक जाते हैं। जैसे कि आपकी अपलाइन आपको काउंसलिंग करते थक जाती है। ऐसा ना, ऐसा होता है। आप सोचो, आपकी अपलाइन आपको कितना समझाती है, मैं भी कुछ लोगों को कितना समझाता हूं, समझते ही नहीं है, राइट। तो वो उनके पेरेंट्स उस बच्चे को बहुत समझाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता है, तो एक रास्ता निकाला जाता है। वो रास्ता पता है क्या होता है? वो रास्ता ये होता है कि उस बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल अंधेरा कमरा होता है, भूत बंगला टाइप का, उसे बंद कर दिया जाता है, वो अकेला। और जैसे ही वो अंदर जाता है, उस कमरे में 2 कॉकरोच पता नहीं कहां से आ जाते हैं, 2 कॉकरोच। अब 2 कॉकरोच अंदर आ जाते हैं। अब वो बच्चा अकेला, बाहर से कुंडी मार दी गई, सर इधर कॉकरोच तो लड़का उधर कॉकरोच तो लड़का इधर, और कॉकरोच इधर तो लड़का इधर। सुबह शाम दोपहर 2 दिन हो गए। वो रोता है, चिल्लाता है, पता नहीं कैसे क्या करता है। उसकी मम्मी भी रो रही होती है, और पापा बड़े कठोर बोलते हैं, नहीं दरवाजा तो खुलने का नहीं, नहीं चलता रहता। 2 दिन हो जाते हैं सर। अब लास्ट में उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं, नथिंग। वो रो रहा होता है, खाना नहीं मिल रहा होता, पानी नहीं मिल रहा होता, पता है वो क्या करता है? लास्टली देयर इज सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, दैट वाज डू और डाई, तो वो सर्च करता है अपॉर्चुनिटी के बारे में। तब उसका दिमाग क्लिक करता है, अपॉर्चुनिटी देखो आसपास। वो देखता है कॉकरोच उधर है, अटैक करने के लिए तैयार है। वो बेचारा बीच में देख रहा है, इधर वाला आएगा तो उधर जाएंगे, उधर वाला आएगा तो इधर जाएंगे। और फिर देखता है कि एक कोने में छोटी सी ईंट है, एक छोटी सी ईंट होती है कोने में। अब वो हिम्मत करता है, उस ईंट को उठाता है, कॉकरोच को फिनिश। डर क्या हुआ? फिनिश। ये हमारी भी लाइफ है, ये हम सब की लाइफ है। पता है क्या? छोटा सा डर आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। फिनिश करो, फुल स्टॉप लगाओ। मैं आपको बता रहा हूं, फुल स्टॉप लगाओ माय डियर फ्रेंड। इस डर से ऊपर सोचो लाइफ में, और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। कोई भी अपलाइन, कोई भी प्लान, कोई भी सिस्टम आपको अपने डर से तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता, उसे आगे नहीं पार करा सकता, जब तक आप तैयार नहीं है उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए। जब तक आप क्या करते हैं, दैट मैटर्स। आप जो करते हो ना सर, वही मैटर करता है। अपलाइन जो बोलती है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अपलाइन आर द पर्सन हु गाइड्स यू, यू आर द पर्सन हु डज इट। आप करते हो किसी भी काम को। आप जब करते हैं ना, तो आप अपने आप को उस काम से बचा कैसे सकते हैं? आप उससे रोक कैसे सकते हैं? अगर यही काम आप करना चाहते हैं तो आप बेशक फ्री हैं, करते रहें। आप अपने आप को बचा लो, आप अपने आप को डर का दोस्त बना लो, आप अपने आप को गुलाम बना लो, आप अपने आप को नौकरी के लिए तैयार कर लो, या फिर आप कंपनी बनाने के लिए तैयार हो जाओ। In every case, I challenge you. You are finished. In every case, I challenge myself. I am finished. जिस दिन मैं अपने डर का गुलाम बन जाऊंगा, जिस दिन मैं अपनी छोटी, कहते हैं ना कि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। जिस दिन मेरी सोच छोटी हो जाएगी, जिस दिन मैं वो सारी चीजें देखने लगूंगा जिसको मेरे को देखना ही नहीं चाहिए। पता है क्या, इस महीने सर का पेट्रोल कितना लगा है? ऐसा लो सर, ऑटो से आए हैं कि बस से?
सर रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे हैं कि ढाबे पे? हम क्यों देखते हैं ये सारी चीजें? Who you are judging? क्यों 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 किसको जज करते हो? मेरे को, पवन सर को नहीं कर सकते ना आप? पवन सर को जज नहीं कर सकते ना आप? उस अपलाइन को जज करते हो जो दिन रात आपके साथ मेहनत करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और यही रीजन है कि हम सारे लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते जहां पे हम बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। मेरी बात से मोटिवेट करेगी। पापा सर आके कुछ भी बोलेंगे ना, तुम इतनी ताली बजाओगी, इतनी ताली बजाओगी, इतनी ताली बजाओगी कि आपने कभी बजाई नहीं होगी। पता है क्यों? अरे सर करोड़पति है, किसी के पति नहीं है, करोड़पति है। बताओ भैया, सर के पास एक नहीं दो का, दुई का, एक खुद के लिए, पापा के लिए। सर के पास अयोध्या में प्रॉपर्टी। अरे बाप रे, ऐसा कुछ होता है का? बोलते हमारे साइड में ऐसा नहीं होता है। किसके साथ? उन लोग के साथ जो आज भी बैठ के जज कर रहे हैं सर का ये बला यहां क्यों है, यहां क्यों है? ऐसा ना जज मत करिए यार, जज योरसेल्फ। आप अपने आप को जज करो। मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे भी अपलाइन के साथ काम कर रहा हूं, यू नो, इन माय डाटा मार्केटिंग करियर, इन माय इनवे करियर। शायद वो आज नहीं है ना, उन्होंने कंपनी बदल ली। तो मैं ऐसे भी अपलाइन के साथ काम कर रहा हूं जो जिन्होंने मेरे को सिखाया तो, लेकिन मैं उनसे यू नो उस तरीके से इंस्पायर नहीं होता था। लेकिन मैंने कभी उनको जज नहीं किया, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आती है कि 1% भी कहीं मेरे को कुछ मिल जाए ना, 1% भी किसी रूप में मेरे को कुछ मिल जाए ना, वो मेरे को ले लेना चाहिए। वो वही हो सकता है जो मेरे को आगे बढ़ाते। कुछ भी मिल जाए यार आपको ना, कहीं से मिल जाए ना यार, वो ले लेना चाहिए। और एक बात और, 1% से 1% भी कहीं से मिल जाए ना जो आपको बर्बाद करने के लिए काफी है, तो उससे कट लेना चाहिए। यस और नो? ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड, ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ऐसे बेवकूफ बनाने वाले लोग जो फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं 2 लाख रुपया रे, कैसे आया? तुमको तो बोलना तक नहीं आता। तुम तो हमारी टीम में थी, तुमको समझा के हम साइकिलर बनाए। तुम साइकिलर बनने के बाद कोई कंपनी बदल के 2 लाख, कितना? 2 लाख। हम तो तुमको देखे हैं, हम तो तुमको जानते हैं। तुम्हारा पहला से तुम्हारा आखिरी से हम भी क्लोज करवाए थे। इस कंपनी में कोई कंपनी बदल के तुम 2 लाख, चमत्कार हो गया भाई। ऐसा नो? तो ऐसी चीजें सीसी डीसी बीसी आने वाली है। सीसी गई, आने वाली है। कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? सीसी का जमाना गया, तोड़ रहा था, टूट गया। यस और नो? कहते थे अरे हमारा सुबह शाम दोपहर का एक ही घंटा, तोड़ेंगे तो तोड़े, पता चला 4 लाख टीम वाले, 5 लाख टीम वाले, 6 लाख टीम वाले टूट गए। और पता है क्या कर रहा? अब तुमको तोड़ेंगे। तो डीसी को कौन तोड़ा रे? डीसी। और डीसी को कौन तोड़ेगा रे? आने वाला होगा कोई। आप बताओ, देखो सिखाने का मैं I could be very professional, you know, I can take the whole speech in English. I am learning Nepali and I know Bhojpuri and I know too much professional Hindi also. अवधी भाषा है ना, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा और दिल्ली वाला भाषा करती है। सब में क्या लग जाता है? करती है। हाँ, मतलब वो सब जानते हैं। तो 4
4 साल हमने घास काटे क्या? पागल हूं मैं? बेवकूफ हूं मैं? यहाँ पे जितने डायमंड है बेवकूफ है? नहीं ना? आप बता दो, इनमें से जुड़े हुए लोग एक बेस्ट प्लान, एक बेस्ट सिस्टम में काम करके कामयाब हो रहे हैं और पिछले 4 साल से इनकम कर रहे हैं, और चैलेंज कर सकता हूं अगले 40 साल तक आपको सौरभ कुमार इसी कंपनी के साथ दिखेगा। अगर कहीं नाम जुड़ गया ना, बोल रहा हूं स्टेज पे, और उन कंपनी वाले लोगों से पूछ लेना, अच्छा सर 2 लाख तो कमाते हैं, ये बताइए अगली कंपनी कौन? अगली कंपनी कौन? ऐसे करेंगे। तुमको पता? अरे इसने तो सही बात बोल दी। इसको कैसे पता? The basic difference between us and others is that we are ethical, is that we are legal, is that we know we are gonna make it here. हम यहीं से करेंगे, हमने यहीं से किया है और हम यहीं से बड़ा करेंगे. And then is that they are unethical, they are illegal, and they know they can't do it anything anywhere. उनको पता है. और वो क्या दिखाते हैं आपको? आप बताओ. वो दिखाते हैं उस लीडर का चेहरा जिनको आप नहीं जानते, मैं जानता. उस लीडर का चेहरा जिसको 7 साल पहले किसी कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया और 7 साल के बाद उसने किसी अदर कंपनी में गया, और जाने के बाद उसने इधर उधर करते करते पता नहीं लोन लेके कहां से गाड़ी ले लिया. और वो उसको दिखा के भोले बच्चे, मासूम बच्चे को क्या करते हैं? मेरे पास तो जगुआर है. कैसे? 7 महीने में. अच्छा 7 महीने में तो 7 साल उस कंपनी में क्या हुआ था? ओह बताइए. और उस कंपनी के बाद उस कंपनी में क्या हुआ? जो लॉकडाउन में बंद हो गई. क्यों? क्योंकि आपको अपडेट करना नहीं आता, आपको ऑनलाइन वर्क करना नहीं आता था. तो आप पिछले 11 साल से क्या कर रहे थे? आप बता दो. इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? क्योंकि आपको इंटरटेनमेंट मिल रहा है. सुनो, बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि बिजनेस कभी इंटरटेनमेंट पे नहीं काम करता. या वी ऑल नो दैट बिजनेस में इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अगर इंटरटेनमेंट को फोकस करेंगे तो बिजनेस में नहीं आगे बढ़ पाएंगे. ये अगर इस लैंग्वेज में आपको प्रस्तुत कर दिया गया, आपको बड़ा अच्छा लगा. यही सारी बातें आपकी अपलाइन, आपकी साइक्लर, आपकी सिल्वर, आपकी गोल्ड रोज आपको समझाती है कि इन्विटेशंस कैसे करने हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे करने हैं, आपकी मिस्टेक कहां पे आ रही है, आपकी कौन सी ऐसी गंदी आदत है या बुरी आदत है, या फिर छोटी मोटी जो भी बैड हैबिट्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. आप क्या कर सकते हो हमारे साथ मिलकर? आप कैसे नई बाइक की प्लानिंग कर सकते हो, आप कैसे अपने डायमंड की प्लानिंग करते हो, रोज बताती है अपलाइन, रोज समझाती है अपलाइन. शायद आपको वहां पे इंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो आप ये सोचते हैं वो अपलाइन तो रोज मेरे को वही बातें बताती है, तो सर इनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं. नहीं करिए. मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी भी अपलाइन की बातों को आप इग्नोर कर रहे हैं ना, कभी भी कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किसी भी इवेंट या कंपनी को द्वारा दिए गए किसी भी टास्क को अगर आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो ये मेरी या आपकी सबसे बड़ी भूल है और कुछ नहीं है ना. We met ourselves every time when we attend any convocation, any event that is organized by a company. मैं आपको सच बताऊं, हर एक इवेंट में, हर एक बार जब मैं अपलाइन से मीटिंग करता हूं, हर एक बार जब मैं फील्ड में एक्टिविटी करता हूं, हर एक बार जब मेरे को लोग रिजेक्ट करते हैं, हर एक बार जब मैं कंपनी का किसी इवेंट को अटेंड करता हूं, I get myself double charged. मैं अपने आप को डबल ट्रिपल चार्ज करता हूं माय डियर फ्रेंड. मैं अपने आप से कमिटमेंट लेता हूं डेली बेसिस पे कि हे भगवान, मैं अपने आज के दिन का सबसे अच्छे तरीके से यूज कैसे करूंगा, ये मेरे को आपसे बुद्धि दीजिए.
मैं ऐसा करता हूं, आप लोग को भी यही करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो भी एक प्रोसेस है इनवे, क्या है, एक प्रोसेस है इनवे, वहां पे टॉप लीडरशिप अपनी जो बाकी की लीडरशिप को वो सारी जानकारी, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से उनकी डाउनलाइन ग्रो कर सके, उनकी टीम आगे बढ़ सके, वो अचीवमेंट लेके आ सके। लेकिन अगर हम इस काम को 100% श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ करने के लिए तैयार है अगले 4 साल के लिए, क्योंकि मैंने अपनी 4 साल की कहानी बताई है, मैंने अपनी 1 साल 2 साल की कहानी नहीं बताई है। अगर आप सारे लोग अगले 4 साल तक डेडिकेटेड है, अगर आप सारे लोग अगले 4 साल तक अपने आप से कमिटमेंट लेते हैं, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं अपने आप से ये कमिटमेंट लेता हूं कि मैं अपने सपनों के लिए फाइट करूंगा नेक्स्ट 4 साल तक। मैं कुछ भी करूंगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन, मैं अपने आप को बदलूंगा। मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल बनूंगा जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे मेरे डाउनलाइन हो। मेरे को उन लोगों को शो करके दिखाना है जो मेरे पे भरोसा करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में, आपकी अपलाइन में एक सिंगल पर्सन तो होगा जो आपको कॉल करके ये बोलता है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, लेकिन एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा, स्किल्स गेन करनी पड़ेगी, डेवलप होना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे, तरह तरह के नाटक को भी झेलना पड़ेगा। मैंने अपनी स्टोरी में बड़ी पॉजिटिव चीजें बताई, लेकिन एक बात बताऊं, मैं जब मैं हर बार कुछ अचीवमेंट लाता हूं ना सर, उससे पहले या उससे बाद एक नाटक तो हो ही जाता है। जब मैं कुछ भी करता हूं उससे पहले भी एक नाटक होता है, उसके बाद भी एक नाटक होता है। तो हमें कोई फोन करके बोलता है वो बगल वाला निकल लिया, आपके पीछे वाला निकल लिया। हमने बोला निकलने का रेशियो मेरे को पता है कि हर महीने मेरी टीम से 10 लोग निकलेंगे, आई डोंट केयर। मेरे को लाने का भी रेशियो पता है। उनकी कैपेबिलिटी तोड़ने की है, 10 तोड़ सकते हैं, दम निकल जाता है, उनका तेल निकल जाता है। 10 तोड़ने में हम 100 जोड़ लेते हैं। बताओ 90 गुना प्रॉफिट हुआ कि नहीं? जा रहे हैं सर, मकान बना रहा था सर, ईंट लेके गया, ईंट की फैक्ट्री बना दो। Why you think like a loser my dear friend? क्यों लूजर की तरह सोचना? आप बताओ ना, अगर दिन है तो रात है, अगर पॉजिटिव लोग हैं तो निगेटिव लोग हैं, अगर सपने बनाने वाले लोग आपके साथ है ना, तो सपने तोड़ने वाले भी लोग आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही हैं। Why you don't focus on yourself? Why you don't focus on that thing? उस चीज पे क्यों नहीं भरोसा करते जो आपकी लाइफ को बदल देगा? उस चीज पे आपको भरोसा करना है कि मैं कर सकता हूं, उस रेशियो, उस कैलकुलेशन पे भरोसा करना है जिससे आपकी ग्रोथ होगी। छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूं। लॉकडाउन के टाइम पे कंपनियां और लोग इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। इन्होंने क्या किया? इनवी की ग्रोथ, कुछ कोई अगर पूछे कि इनवी की ग्रोथ क्या हुई, अरे 4 साल का छोड़ दो, 2 साल में बता दो। जब पूरी कंपनियों का नाम और निशान बिक रहा था इनवे से, सॉरी बड़े बड़े कंपनियों का, है ना, नाम मैं क्या बताऊं, आप नहीं जानते होंगे, मेरे पास डेटा है, रिकॉर्ड है, मिलना बताऊंगा आपको। तो उस समय पे इनवे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था। जब लोग ये बोल रहे थे कि सर लॉकडाउन में धंधा कैसे करें, तो इनवे में गूगल मीट, जूम और पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशन पे जबरदस्त ट्रेनिंग सिखाया जा रहा था। जब लोग ये सोच रहे थे कि इस शहर वाले, इस कंपनी वाले लीडर को लेके आते हैं, इनवे की सोच अलग थी, क्योंकि इनवे ने उसी समय बोला यू आर थिंकिंग इन द बॉक्स, वी आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तुम तो इंडिया में करने के सोच रहे हो, हम तो इंटरनेशनल करने के सोच रहे हैं। तुम बता दो तुम्हारी सोच कैसी है? 10 रुपए कमाऊंगा ना सर, सुकून के साथ रहूंगा,
1 लाख कमाता हूं सुकून के साथ रखता हूं, 2 लाख कमाता हूं सुकून के साथ रखता हूं। पता है क्यों? क्योंकि सर मेहनत की कमाई है, लीगल कमाई है। कोई एक पर्सन बोल नहीं सकता सर आपने मेरे साथ गलत किया। अगर आप यहां से जो भी इनकम कर रहे हो ना, सेटिस्फाई रहिए। आप एक ऐसे सिस्टम में है ना सर, जहां पे आपकी 1 रुपए की भी जो कमाई है ना, वो लीगल है, इथिकल है और आपकी मेहनत की कमाई है। क्यों आप डिसअपॉइंट होते हैं अपने उस चेक को देख करके जो आज वर्तमान में है? क्यों मोटिवेट नहीं होते आप उस चेक को देख करके जो आज के 1 साल के बाद आपको स्टेटस लगेगा और आपकी हजारों डाउनलाइन बोलेगी कांग्रेचुलेशंस 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 कांग्रेचुलेशंस। सर मजा आ गया सर, अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता। विजन लेना पड़ेगा, विजन लेना पड़ेगा, विजन लेना पड़ेगा। कुछ बड़ा करने के लिए उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। इस हिस्ट्री में भी मेरे को पसीने आ रहे हैं ना सर, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि ये बातें मेरे दिल से निकल के आ रही है। एक पर्सन के चेहरे पे कभी भी वो एक्साइटमेंट, कभी जुनून, कभी एग्रेशन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अगर जो भी बातें मैंने बोली है इसको 100% पूरा करूंगा, आपके साथ भी और आपके साथ ही। किसको साथ रहोगे? रेशियो पता है मेरे, so at last I would like to thank you everyone. I would like to thank you everyone once again. Thank you everyone for being such a wonderful audience, for being such a support to yourself कि आप जिंदा हैं, आप जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए, ये मेरी कामना है। और बहुत कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे हम सारे लोग मिलकर के, बहुत कुछ बड़ा करेंगे। एक समय हो सकता है कि आने वाले 2 साल के बाद एक ऐसा ऑडिटोरियम इंडिया में बुक होगा जहां पे शायद इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा और हम सारे लोग अपनी टीम से अगर 100 लोगों की गारंटी ले लें, 100 लोग अगर 100 लोग की गारंटी ले लें कि सर अगले 2 साल के बाद या 1 साल के बाद एक विजन लेते हैं कि सर मैं आऊंगा, मेरे साथ 100 लोग आएंगे, सर उस दिन गैदरिंग 150 की नहीं 15,000 की होगी। कैलकुलेशन इज दिस मच सिंपल, कैलकुलेशन इतना सिंपल है। मेहनत और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर तैयार है तो से यस, तैयार है तो से यस। आई डोंट हियर द वॉइस फ्रॉम पीछे वाले। तैयार है? तैयार है? जय इन वे, लव इन वे, प्रमोट इन वे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल माय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।